सभी बच्चों को नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक संस्कृत दीपिकम भाग 3 जो कक्षा 8वीं की पुस्तक है। तो आज हम चतुर्था पाठ पढ़ेंगे। चतुर्था पाठ का हमने हिंदी अनुवाद देख लिया है और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, प्रश्न उत्तर हम करेंगे आज की कक्षा में। तो चतुर्था पाठ का नाम है प्रणम्यो देशभक्तो अयम गोप बंधु महामना। तो आइए हम इसके क्वेश्चंस आंसर को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आंसर शुरू करने से पहले ये थोड़ा सा यहाँ पे ग्रामर का कुछ पोर्शन दिया हुआ है तो उसको भी हम समझ लेते हैं। अत्र इदम अवधेयम, इसको भी थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है पूर्व रूप संधि के बारे में बताया है। तो इसका नियम क्या है कि पदस्य अंते, अगर पद के अंत में ए अथवा ओ हो तो ये संधि करते हुए दो पद होते हैं। दो पदों को जोड़कर हम क्या करते हैं, एक पद बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं संधि। और जब हम इस शब्द को अलग करेंगे तो ये होता है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद करते समय दो पद होते हैं। तो कह रहा है कि पद के अंत में, तो यहाँ पे देखिए पद के अंत में ए अथवा ओ हो, तो यहाँ पे ओ है होता है तदंतरम अग्रिम पदस्य, यानी दूसरे पद में जो अगला पद होता है उसका प्रथम वर्ण अकार भवति, अ होता है, तदा पूर्व रूप संधि भवति, तब पूर्व रूप संधि होता है। तत्र मतलब वहाँ अकार से जो अ है उसके स्थान पर अवग्रह यानी अग्रह चिन्ह प्रयोग भवति, अग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे देशभक्तो अयम, तो यहाँ पे ओ है और यहाँ पे अ है, तो इस अ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अग्रह हो जाएगा। तो ये हो गया देशभक्तो अयम। सर्वे, तो यहाँ पे दिया है कि पद के अंत में अगर ए हो तो यहाँ पर ए है और यहाँ पे अ है, तो ये इस अ का क्या हो जाएगा, अग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अग्रह चिन्ह लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा सर्वे अपि। पशवो, देखिए नियम में कह रहा है कि ओ भी होना चाहिए, तो ओ है और इधर अ है, तो इस अ का क्या हो जाएगा, अग्रह चिन्ह हो जाएगा। तो जोड़ते समय ये हो जाएगा पशवो अपि। बुभुक्षुतो अस्मि, यहाँ पे देखिए ओ है और ये अ है, तो इस अ का क्या हो जाएगा, अग्रह चिन्ह लग जाएगा। अश्रुपूर्ण नयनो, और यहाँ पे अ है, यहाँ पे ओ है, तो इस अ का क्या हो जाएगा, अग्रह चिन्ह लग जाएगा। तो ये हो जाएगा अश्रुपूर्ण नयनो अभवत। तो आइए हम आगे क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। अभ्यास जायते सिद्धि, अभ्यास से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो पहला क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन उत्तरत लिखत। जो अधोलिखितान जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उसका क्या करना है, एक पद में आपको उत्तर लिखना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। क है कि समाज दिन पत्रिकाया प्रतिष्ठाता क, जो समाज दिन पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा गोप बंधु। कौन थे, गोप बंधु थे। आगे देखते हैं। ख, गोप बंधु कस्मै स्वभोजनम दत्तवान, गोप बंधु ने किसको अपना भोजन दे दिया। तो पाठ में हमने पढ़ा था कि उन्होंने भिक्षुक को उन्होंने क्या किया, अपना भोजन दे दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा भिक्षुकाय। सभी बच्चे इसको पेंसिल से अपनी किताब में भरेंगे। ग है मरणासन्नः कः आसीत्, मृत्यु के निकट कौन था। तो मृत्यु के निकट कौन था, तो आंसर हो जाएगा गोप बंधो पुत्र, गोप बंधु का पुत्र था जो मृत्यु के निकट था। घ वाला क्वेश्चन देखते हैं। घ है कि गोप बंधु केन उपाधि नाम सम्मानितः अभवत, जो गोप बंधु थे वो किस उपाधि से सम्मानित किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्कल मणि, उत्कल मणि के नाम से वो सम्मानित किए गए थे। अंगा क्वेश्चन है कि गोप बंधु कति वर्षाणि कारावासम प्राप्तवान, गोप बंधु ने कितने वर्षों तक जेल में थे गए। तो सभी लोग पेंसिल से अपने कॉपी में नोट करेंगे 2 वर्षों तक।
ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। क है कि गोपबंधु किमर्थम अश्रुपूर्ण नयनः अभवत्। तो गोपबंधु का किसके लिए अश्रुपूर्ण नयनः अभवत् हुआ था, मतलब उनके आंखों में आंसू आ गए थे। तो एकदा भिक्षुकस्य क्रंदन ध्वनिं श्रुत्वा। एक बार क्या होता है कि भिक्षुक के रोने की आवाज़ सुनकर गोपबंधु के अश्रुपूर्ण नयनः अभवत्, के उनके नयन में आंसू आ गए थे, आँखों में। ख है कि दिशम पुत्रम विहाय गोपबंधु समाज सेवाम अकरोत्। किस तरह के पुत्र को छोड़कर गोपबंधु ने सेवा किया। तो उत्तर है कि मरणासन्नम स्वपुत्रम। मरते हुए अपने पुत्र को, स्वपुत्रम अपने पुत्र को विहाय छोड़कर गोपबंधु ने समाज सेवा किया। उपाधि किमर्थम प्रदत्तः। गोपबंधु को उत्कल मणि की उपाधि से किस लिए दी गई थी उपाधि उनको, गोपबंधु को उत्कल मणि की उपाधि किस लिए दी गई थी। तो उत्तर है समाज सेवाए देश सेवाए च। समाज सेवा और देश सेवा के लिए उनकी असीम त्यागम दृष्टवा, उनके असीम त्याग को देखकर तम उत्कल मणि इति उपाधि प्रदत्त। तो तम उनको उत्कल मणि की उपाधि प्रदान की गई थी। घ है गोपबंधु कुत्र जन्म लब्धवान। गोपबंधु का जन्म कहाँ पर हुआ था, कहाँ जन्म लिया था उन्होंने। तो उत्तर है स ओडिशा राज्यस्य पुरी जनपदस्य साक्षी गोपाल समीपे सुवांडो ग्रामे जन्म लब्धवान। तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, स मतलब ओडिशा राज्य के पुरी जनपद के साक्षी गोपाल समीप में सुवांडो गांव में उनका जन्म हुआ था। अंग है कि गोपबंधु सर्वदा केशाम उपयोगम कृतवान। तो जो गोपबंधु थे वो हमेशा किस चीज़ों का उपयोग किया। तो सदा स्वदेशस्य, वह हमेशा अपने देश के वस्तुनाम च और अपने वस्तुओं का उपयोग किया। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कोष्टके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। ये जो कोष्टक में पद दिए हुए हैं उसको आपको क्या करना है, जोड़कर वाक्य की रचना करना है। तो इस कोष्ट में कितने शब्द दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो पहला है सेवाम। तो हम इसका वाक्य की रचना करेंगे तो कैसे हो जाएगा। पहली लाइन में गोपबंधु दीन जनानां सेवा कृतवान। तो ये हमारा पहला शब्द बन गया सेवाम से। तो आइए हम ख में बनाते हैं दूसरी लाइन में। दूसरी लाइन में क्या बन जाएगा कि गोपबंधु भिक्षुकाय सुस्वादानी ये वाला लिखेंगे यहाँ पे, सुस्वादुनी भोजनम दत्तवान। गोपबंधु ने भिक्षुक को स्वादिष्ट भोजन दिया। ग हम देखते हैं, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। तो ग में हम भरेंगे गोपबंधु जलप्लाव पीड़िता नाम क्या किया उन्होंने, सहायताम अकरोत। उन्होंने सहायता किया, जो जल से पीड़ित लोग थे उनका उन्होंने क्या किया, सहायता किया। तो सहायताम अकरोत, सभी लोग इसको लिखेंगे। अब हम आइए इससे वाक्य बनाते हैं, स्वदेश वस्त्राणी से। तो घ में हो जाएगा, घ में भरेंगे कि स वह क्या करते थे, अपने देश के ही वस्त्र और वस्तुओं का
उपयोग करते थे। तो स्वदेश वस्त्राणि एव उपयुज्य क्या करते थे, उपयोग करके जीवनम यापयत। ठीक है, तो आइए अब हम इसके माध्यम से वाक्य बनाते हैं। अन्यतमः के माध्यम से हम एक वाक्य बनाएंगे। हंगः में गोपबंधु पंचमित्रेषु 5 मित्रों में यहाँ हो जाएगा अन्यतम आसीत। ठीक है, तो आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि चित्रम दृष्ट्वा, इस चित्र को देखकर, ये चित्र है, आपको पंचवाक्यानि रचयत, आपको 5 वाक्यों की रचना करना है। तो आप देखिए इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। यह चित्र एक चिकित्सालय का है, यानी अस्पताल का है। इसमें एक लड़का है और इसमें एक उसके पिताजी हैं, अपने बेटे को अस्पताल ले जाते हुए इसमें दिखाया गया है। तो आइए हम इस चित्र को देखकर 5 वाक्य बनाते हैं। पहले क में हम बनाएंगे कि इदम चित्रम चिकित्सालयः अस्ति। क में आएगा कि यह चित्र चिकित्सालय का है। अब आइए हम ख में बनाते हैं। ख में आ जाएगा कि बालकः चिकित्सालय को जाता है। चिकित्सालयम गच्छति, जो बालक है वो मतलब अस्पताल को जाता है। तो आइए हम ग में देखते हैं। ग में क्या बनाएंगे। ग में तीसरी लाइन कि बालक, इसमें देखिए बालक जो है दुखी दिख रहा है इस चित्र में। तो बालकः दुखितः दृश्यते, जो बालक है वो दुखी दिखाई दे रहा है। अब हम घ में बनाएंगे। घ में यानी चौथा सेंटेंस क्या बनाएंगे, वाक्य। ये बनाते हैं तस्य पिता, मतलब उसके पिता। इस चित्र में दिखाया गया है कि उसके पिता क्या कर रहे हैं, तम सहायति, उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो आइए हम 5वां अंग वाक्य बनाते हैं। अंग में क्या बनेगा कि चिकित्सालय वैद्य उपचारम करिष्यति, क्या करेगा, अस्पताल में जो वैद्य है यानी जो डॉक्टर है वो उपचार करेगा, करिष्यति। आइए हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि समुचितेन पदेन श्लोकम पूरयत, ये जो समुचित पद लिखकर आपको क्या करना है, श्लोक को पूरा करना है। तो क में क्या भरेगा, यहाँ पे भरा जाएगा स्वदेश भूमो, स्वदेश की भूमि में मेरा शरीर लीन हो जाए। ये कौन कहता है, गोपबंधु। तो पहले में क्या भरेंगे, स्वदेश भूमो। ठीक है। ख है उत्कल मणि ऋतिख्यायः प्रसिद्धो, कौन था, लोक सेवक। इसमें क्या भरेंगे, लोक सेवक। सब लोग ध्यान से इसको देखकर भरेंगे। स्वदेश लोका अस्तनु, इसमें क्या हो जाएगा, प्रयांतु। इसमें भरेंगे प्रयांतु। घ में क्या भरेंगे कि स्वराज्य मार्गे यदि क्या हो, गर्त मलिका यानी
गड्ढे की श्रृंखला मालिका, इसमें हम भरेंगे गर्त मालिका। अंग में क्या भरेंगे कि अगर गर्तों की यानी गड्ढों की श्रृंखला हो तो अंग में भरेंगे मम, ममास्थि, मानसे। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको पेंसिल से भर लेंगे। छठवां क्वेश्चन है उदाहरण अनुसारम क्रियापदम स्त्रीलिंगे परिवर्तित। ये उदाहरण के अनुसार क्या करना है, इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। जैसे गतवान का क्या हो गया, गतवती हो जाएगा। तो प्राप्तवान का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राप्तवती। ठीक है, उपविष्टानवान का क्या हो जाएगा, उपविष्टवती। उपविष्ट सब में वती लग जाएगा। ठीक है, भुक्तवान का क्या हो जाएगा, यहाँ पे भुक्तवती। क्या होगा, भुक्तवती। कृतवान का क्या हो जाएगा, कृतवती। और गृहीतवान का क्या हो जाएगा, गृहीतवती। ठीक है, ये सभी लोग पेंसिल से भर लेंगे इसको। आगे हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है कि समुचितेन पदेन सह स्तंभों में लियत। इसमें एक स्तंभ अ दिया हुआ है, दूसरा स्तंभ ई दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इसको आपस में मिलाना है, मेल करना है। तो समाज को हम किससे मिला जाएंगे, समाज दिन पत्रिका था। और ममास्थि मानसे से क्या कर देना, परिपूरितास्तु। ठीक है, उत्कलमणि कौन थे, गोपबंधु। आ इति कौन क्या था, क्रंदन ध्वनि। सुस्वादुनी व्यंजनानी, स्वादिष्ट भोजन। ठीक है, तो आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि घटनाक्रमेण वाक्यानि पुनः लिखत। तो इस पाठ में कौन सी घटना पहले हुई है, यानी कौन सा इसमें वाक्य पहले आया है, तो आपको इसको घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। तो यहाँ पे नीचे दिखा हुआ है खाली, तो क में क्या भरेंगे, सबसे पहले नंबर की घटना कौन सी आती है, घ, घ वाली ये। तो यहाँ पर हम भरेंगे घ मैं लिख रही हूँ, लेकिन आप ये पूरा सेंटेंस यहाँ लिखोगे कि अतिथयो हस्तपादम छालित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः। तो इसमें घ वाली लाइन आएगी। और ख में कौन सी लाइन आएगी, ये अंग वाली आएगी कि 3। तो यहाँ पे हम भर देंगे अंग वाली लाइन। इसमें आप लिखेंगे 3 त्रयात् किमपि न भुक्तम, यानी 3 दिनों से वो कुछ खाए नहीं थे। तो ये ख वाले में आएगी ये वाली लाइन, अंग वाली। आगे देखते हैं, ग वाले में कौन सी लाइन आएगी, ग में ग वाली ही लाइन आएगी ये कि ग में ग वाली ही लाइन आएगी कि गोपबंधु अश्रुपूर्णयनो अभवत। जो गोपबंधु की आंखें थी वो नयन मतलब अश्रु से भर गई थी। ठीक है, तो इसके बाद घ वाले में आएगा ये क, उसके बाद ये वाली लाइन आएगी कि भिक्षुकश्च तद्धोजितवान। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या आएगी, ख वाली लाइन आएगी कि प्रफुल्ल चंद्र राय गोपबंधुम उत्कलमणि इति उपाधि नाम सम्मानितवान। तो आप देखेंगे कि ये वाली लाइन सबसे बाद में ही आती है, जब हम चैप्टर ख़त्म होने वाला होता है कि प्रफुल्ल चंद्र राय ने गोपबंधु को उत्कलमणि के नाम से उपाधि में मतलब सम्मानित किया गया था। तो ये ख वाली लाइन है जो वो यहाँ पर भरी जाएगी घ में, घ में, अंग में भरी जाएगी ख। तो एक बार मैं नोट करवा देती हूँ, क में घ वाली लाइन भरेंगे और ख में अंग वाली लाइन भरेंगे और ग में ग वाली ही लाइन भरेंगे और घ में क वाली लाइन भरेंगे और अंग में ख वाली लाइन भरेंगे। तो यहाँ पे घ वाली लाइन भरेंगे, अंग वाली, ग वाली, क
क वाली और ख वाली। तो छात्रों, ये था चतुर्थ पाठ का क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।